जब तक मेरे पति की हत्या ना कर दो, तब तक मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। यह कहा संगीता ने अपने प्रेमी नरसिंह से, जो मंडी धनोरा क्षेत्र के मानपुर का रहने वाला है। अब पूरी घटना क्या है, ये विस्तार से जान लीजिए। दरअसल टिंकू 32 साल का एक युवक था, मंडी धनोरा का रहने वाला था। 14 जनवरी को उसका शव रेलवे ट्रैक पर मिला, पटरी पर मिला, गर्दन धड़ से अलग थी। प्रथम दृष्टया पुलिस ने और आसपास के जो लोगों ने माना या तो हादसा है या इसने सुसाइड किया है। लेकिन रिंकू के, जो टिंकू था, उसके घर वालों को ये शक हुआ कि इसकी हत्या की गई है, और उन्होंने पुलिस से ये भी जताया कि टिंकू की हत्या की गई और कहीं ना कहीं इस वारदात में, इस हत्या में उसकी पत्नी संगीता का हाथ हो सकता है। शक के आधार पर, जो कुछ जानकारियां मिली, उसके आधार पर पुलिस ने संगीता को पूछताछ के लिए मंडी धनौरा के थाने बुलाया। पहले तो संगीता कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ दिन से परेशान थे, बीमार थे और उन्होंने जाके आत्महत्या कर ली। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई की तो संगीता टूट गई और पुलिस ने संगीता के प्रेमी नरसिंह, जो मानपुर का था, उसको भी बुला लिया। जब पुलिस के सामने इन्होंने कबूल किया तो कहा कि 11 साल से, पिछले 11 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। यानी कि 11 साल से ये दोनों टिंकू को धोखा दे रहे थे। संगीता अपने पति टिंकू को धोखा दे रही थी, जो मेहनत करके अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था। तो पुलिस ने जब पूछा कि आप लोगों ने कैसे मारा, तो उसने बताया, नरसिंह ने कहा कि संगीता ने उससे साफ कह दिया था कि जब तक मेरे पति की हत्या न कर दो, मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। नरसिंह उसी दिन से इसकी हत्या के प्लान में लग गया। टिंकू को शराब पिलाई गई, शराब पिलाकर इतना बेसुध कर दिया कि उसे होशो हवास नहीं रहा। उसके शव को मंडी धनौरा के पास रेलवे ट्रैक पर लेकर गए, वहां उसको लेटाया, फिर उसकी गर्दन दबा दी और गर्दन उसकी रेलवे ट्रैक पर रख दी। जब कोई ट्रेन आई तो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। यह सब किया कि हम इसको हादसा या सुसाइड में दर्शा सकें। लेकिन पुलिस ने जब कड़ाई से की तो पुलिस के सामने दोनों ने अपना जुर्म इकबाल भी कर लिया और पूरी घटना को विस्तार से बता भी दिया। अब जरा सोचिए कितनी बड़ी वारदात थी कि एक महिला पिछले 11 साल से अपने पति को धोखा दे रही थी। बताया था कि पिछले कुछ दिन पहले ही अभी टिंकू ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख भी लिया था। यानी कि अपनी पत्नी को और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख भी लिया था। उन्होंने नाराजगी जताई, लेकिन वह यह सोचकर कि गृहस्थी ना टूटे, उन्होंने अपने पत्नी को समझाया। पत्नी ने भी विश्वास दिलाया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, उससे मेरी गलती हो गई। लेकिन वह यह नहीं जान रहा था कि जिस पत्नी पर वो भरोसा कर रही है, वो उसके कत्ल की प्लानिंग कर रही है, उसके कत्ल के लिए बाकायदा तैयारी कर रही है। और यही हुआ, उसने अपने जो प्रेमी था नरसिंह, जो मानपुर का, मंडी धनौरा के पास में मानपुर वहां का रहने वाला था, उसने उससे अपने पति का कत्ल करा दिया। और आज जब खुलासा हुआ तो उसके बाद में उसको हत्या दर्शाना या आत्महत्या दर्शाना, ये तमाम चीजें उन्होंने नाटकबाजी करी। लेकिन पुलिस ने खुलासा किया और दोनों को, यानी कि संगीता को और उसके प्रेमी नरसिंह को, टिंकू की हत्या में जेल भेज दिया। कल दिनांक 14 जनवरी 2026 थाना धनौरा में एक रेलवे ट्रैक पर, जो नौगवा फाटक से धनौरा की तरफ रोड जा रहा है, उस पर एक शव बरामद हुआ था। उसकी पहचान एक टिंकू पुत्र हरनाम निवासी अट्टा कस्बा इसके रूप में हुई थी। इसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। पोस्टमार्टम में इस व्यक्ति की मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन, मतलब गला दबाने के कारण इसकी हत्या की गई थी। इसमें गहराई से छानबीन की गई और इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें इसके घर वालों को, इसकी पत्नी पर उनको शक था कि इसकी पत्नी ने किसी माध्यम से इसकी हत्या करवाई है। इसमें गहराई से जब जानकारी और छानबीन की गई तो मृतक टिंकू, जिसकी पत्नी, जिसका नाम संगीता है, वो उसका शादी से पूर्व से ही एक नर सिंह देव पुत्र राजपाल निवासी मानपुर चांदपुर, इसके साथ इनका पूर्व से ही कुछ प्रेम संबंध था और वो लगातार इसी के साथ वो संपर्क में थी। और कुछ दिन पहले ये व्यक्ति जो इसमें अभियुक्त है, इसके घर भी आया था और इसी को लेके इनकी आपस में कुछ कशीदगी थी और इन्हें योजनाबद्ध तरीके से इसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ इस घटना को अंजाम दिया। इन्होंने, जो मृतक है, पहले उसको शराब पिलाई और इसको ट्रैक पर ले गए और वहाँ इन्होंने उसका गला दबाया। इसके पास एक लाल गमछा था
जिससे उसका गला घोंट के इन्होंने वहीं हत्या कर दी और बॉडी वहीं ट्रैक पर छोड़ दी, जिससे कि ये दुर्घटना प्रतीत हो। परंतु पुलिस के द्वारा इसमें बहुत ही मुस्तैदी से और तेजी से काम किया गया और घटना का सही अनावरण किया गया है, और जिसमें अभियुक्त इसकी पत्नी संगीता और नरसिंह ये दोनों ही गिरफ्तार हुए हैं। वो कपड़ा जो अंगोछा बरामद किया गया है और इनका चालान किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइए इनकी शादी कब हुई थी? इसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी और ये इस के साथ इसका संपर्क 10-11 वर्ष पुराना है। अच्छा, कोई बच्चे भी हैं इसके? इसके दो इसके बच्चे भी हैं महिला के। क्या इससे पहले कभी उसके पति को कभी धमकी दी गई थी? धमकी इत्यादि की बात तो नहीं आई, लेकिन ये उसके संपर्क में था और कुछ पैसे का भी लेन देन था इनका। इसके पति के ऊपर इसके कुछ पैसे भी निकल रहे थे, तो दोनों ही वजह थी, एक इनके अवैध संबंध और साथ ही कुछ उधारी भी थी इस अभियुक्त के ऊपर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।